डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से हैं? आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स, यानी फ़र्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ। और फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत ही लाजमी है और हमेशा एग्ज़ाम में यहाँ से 3 या 4 नंबर के न्यूमेरिकल्स में से एक न्यूमेरिकल वो डाल देते हैं। और अगर आप सही तरीके से उसको हल कर पाते हैं तो 3-4 नंबर आपको पूरे मिलते हैं। तो इस चैप्टर को आपने मिस नहीं करना है। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। और अगर आप डेटा भी पुर कर लेते हैं, कैलकुलेशन आपकी गलत हो जाती है, तब भी आपको हाफ़ या उससे ज़्यादा आपको नंबर मिल सकते हैं। अब आ जाते हैं जो पहला सवाल है, और उसके लिए मैंने आपके लिए डेटा बनाया है कि पहला सवाल में आपके पास, यानी उसका टाइम पीरियड आपके पास 2 सेकंड है। और उसके बाद जो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून, यानी चाँद पर उसकी कितनी है, वो आपके पास 10/6 है। और उसको आप डिवाइड करें तो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। उसके बाद मांगा आपसे क्या है, रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड ये है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑन द मून। ठीक है, मून में उसकी लेंथ कितनी होगी। और उसके बाद व्हाट विल बी द लेंथ ऑन अर्थ, यानी एल ई आपसे मांगा है, यानी एल ई आपसे मांगा है और एल एम आपसे मांगा है। अब आ जाते हैं कैसे हल करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ जी। सबसे पहले देखो इसका फार्मूला क्या है जी। सबसे पहले फार्मूला आपके पास ये है, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल अपान जी, यानी स्क्वायर रूट ऑफ एल अपान जी। अब आपने क्या करना है, इस स्क्वायर रूट को आपने ख़त्म करना है, क्योंकि एल और यानी एल यहाँ से निकल जाएगी। अब आप क्या करेंगे जी, दोनों तरफ जब आप स्क्वायर ले लेंगे तब ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा, इसलिए आपको दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेना होगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा जी, टी स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपान जी। इसका स्क्वायर ले लेंगे तो टी स्क्वायर इस इक्वल टू, और ये स्क्वायर जो है दोनों के साथ भी है, 2 पाई के साथ भी है, तो आप 2 पाई के साथ इसको लिख लीजिए। उसके बाद मल्टीप्लाई एल अपान जी स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर। तो आप देख लीजिए आपके पास क्या फार्मूला आ जाता है। तो ये 2 टाइम्स 4 हो गया जी, और पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ये स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, आपके पास जस्ट एल अपान जी आ गई जी। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, आपको एल चाहिए। ठीक है जी, आपको एल चाहिए। तो एल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले लेफ़्ट और राइट आपके पास है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, जी को आप टी से यानी ये इस तरह मल्टीप्लाई होगा क्रॉस। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जी आपके पास जी टी स्क्वायर इस इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एल। ठीक है जी, और एल को आप इस साइड पे रखिए क्योंकि एल आपको चाहिए। तो 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एल इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर। तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पर एल आपको चाहिए। तो एल इज इक्वल टू होगा जी टी स्क्वायर, और आपके पास ये एल के साथ मल्टीप्लाई है तो यहाँ आके क्या बनेगा जी, डिवीजन में चली जाएगी 4 पाई स्क्वायर। ये जो फार्मूला आपके पास आया है, ये आपके पास यानी एल ई, चाहे आप अर्थ पे आप एल निकालें, चाहे आप मून पे लेंथ निकालें, यही फार्मूला जो है आपके लिए बना है। और इसी फार्मूले में आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास लेंथ ऑन अर्थ भी आ जाएगा और लेंथ ऑन मून भी आ जाएगा। अब वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। लेंथ ऑन अर्थ इज इक्वल टू जी की वैल्यू आप देख लीजिए, जी की वैल्यू, क्योंकि हम अर्थ मालूम कर रहे हैं, अर्थ मालूम करते जी ई है, और जी ई आपके पास 10 है, मल्टीप्लाई बाय टी आपके पास 2 सेकेंड था तो टी स्क्वायर था, तो आपके पास 2 का स्क्वायर होगा।
और डिवाइडेड बाय जो है 4 मल्टीप्लाई बाय, और पाई की वैल्यू आपके पास 3.14 स्क्वायर होगा जी। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे जी, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, तो ये आएगा जी आपके पास 9.8। और यहाँ पर जो है 4 4 कैंसिल हो गया, 4 और 4 कैंसिल जाएगा जी। लेंथ आपके पास आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.02, और लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर है। अब यही फार्मूला एल एम यानी लेंथ ऑन मून के लिए भी यही फार्मूला आपके पास है, जी यानी आप जी एम टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई। अब आप एल एम इज इक्वल टू, और जी एम यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून, ये आपके पास हमने यहाँ पे आपको निकाल के दिखाया था, वो है जी आपके पास 1.67 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14 स्क्वायर। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, 1.67 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 9.8, तो 4 और 4 कैंसिल, तो आपके पास 1.67 डिवाइडेड बाई 9.8 करेंगे तो ये आएगा जी आपके पास 0.17 मीटर, यानी लेंथ ऑन मून होगा जी। क्वेश्चन नंबर 2 ज़रा देख लीजिए, और उसमें हमने जो डेटा बनाया है, आप ज़रा स्टेटमेंट सुने। अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर, उसके लेंथ जो है 0.99 मीटर है, और कहता है कि इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट, द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड, और टाइम पीरियड उसका 4.9 सेकेंड है, और आपसे मांगा क्या है और रिक्वायर्ड क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, जी आपसे मांगा है। और वही फार्मूला जो टाइम पीरियड है, यानी टी इज इक्वल टू 2 पाई एल अपान जी, यही फार्मूला है, और टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का। इधर से हमने क्या करना है, इधर ही से हमने अपने लिए जी की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, इसलिए ताकि आप जी यहाँ से निकाल सके। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ले लेंगे जी, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड्स पे, तो 2 पाई मल्टीप्लाई बाई एल अपान जी स्क्वायर रूट ऑफ एल अपान जी, ये आपके पास दोनों साइड से आपने स्क्वायरिंग किया जी, तो ये आपके पास आ गया जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, आपके पास एल अपान जी आ गया। अब आपने क्या करना है जी, यही जो पहले आपको सिखाया था कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें जी, जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एल। तो आपने यहाँ पे इस दफ़ा क्या करना है, जी को यहाँ पे रखना है, और जी आप यहाँ पे रखेंगे तो इस इक्वल टू क्या होगा, टी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अब आप यहाँ पे अब आप जी ले ले जी, 4 पाई आर स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14 उसकी वैल्यू है, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एल आपके पास 0.99, और डिवाइडेड बाई आपके पास टी स्क्वायर आपके पास 4.9
9 सेकेंड यानी इसका स्क्वायर है जी। अब आप देख लीजिए जी, g इज़ इक्वल टू और 4 मल्टीप्लाई बाई, तो 3.14 का स्क्वायर जो है आपके पास 9.86 और उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 0.99 डिवाइडेड बाई, और आपके पास 4.9 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा जी 24.01। अब आप 4 को इसी के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 9.86 मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा जी g इज़ इक्वल टू 39.5 मल्टीप्लाई बाई, और 0.99 को 24.01 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 0.042, और आप 0.042 को 39.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास g इज़ इक्वल टू 1.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, और उसमें स्टेटमेंट में क्या कहता है और डेटा हमने कैसे बनाना है ज़रा देखिए। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, टाइम पीरियड आपको मालूम करना है, तो आपने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया और कहते कि 1 मीटर लेंथ यानी लेंथ उसकी 1 मीटर है ऑन अर्थ एंड द मून, ठीक है जो मून पर भी और अर्थ पर भी। तो कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, और वैल्यू ऑफ जी जो है सरफेस ऑन द मून जो है वो आपके पास पहले भी आपको सिखाया है, इसको आप इस तरीके से लिखें तो 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो टाइम पीरियड आपने मून में भी निकालना है और अर्थ में भी निकालना है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे देखें, वही फार्मूला है आपके पास टाइम पीरियड का, t इज इक्वल टू 2πl/g है। तो टाइम पीरियड ऑन अर्थ 2πl/g। अब आप वैल्यू पुट करें जी, आपके पास जो फार्मूला है वो आपके पास है जी टी ई इज इक्वल टू 2πl/g। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई एल आपके पास 1, जी आपके पास 10, और यहाँ पर स्क्वायर रूट टाइम पीरियड ऑन अर्थ इज इक्वल टू, ये आपके पास आएगा 2 4 टाइम्स 8, 2 1 टाइम 2 और 2 3 टाइम्स 6 मल्टीप्लाई बाई 1/10 0.1, यानी आप 1 को 10 पे डिवाइड करें तो 0.1 का स्क्वायर रूट आएगा। टी ई इज इक्वल टू 6.28 मल्टीप्लाई बाई 0.1 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये तकरीबन 0.316 के बराबर आता है। तो टाइम पीरियड ऑन अर्थ इज इक्वल टू, तो 6.28 को आप 0.316 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 2 सेकेंड। उसके बाद टाइम पीरियड ऑन मून, यही फार्मूला आपके पास 2πl/g स्क्वायर रूट ऑफ l/g। तो टाइम पीरियड ऑन मून इज इक्वल टू, यही फार्मूला आप अप्लाई करिए 3.14 मल्टीप्लाई बाई एल आपके पास 1, और आपके पास g यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो मून की है वो आपके पास 1.67 और इसका स्क्वायर रूट। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 4 टाइम्स 8, 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम्स 6 मल्टीप्लाई बाई, और 1 डिवाइडेड बाई 1.61 करेंगे तो ये
ये आपके पास आएगा 0.774, यानी आप 1 को 1.6 से डिवाइड करें और उसी का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0.774 आ जाएगा। तो टाइम पीरियड ऑन मून और इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 4.9 सेकेंड आएगा जी।